हेलो गाइस, यह 12th का हिंदी का सेकेंड सिटिंग का पेपर है। चलो इनके आंसर को सोल्व करते हैं। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? चंद्रावती। गाँव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार। बेटा का उनके दहेज से क्या मांगा था? लालटेन। भूषण के कई का भाई का क्या नाम था? भूषण के भाई का क्या नाम था? भूषण के भाई का नाम था केशव दास। निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद के रचित उपन्यास से नहीं थे? इनका होगा कंकाल। 5 नंबर का अशोक वाजपेयी का इनमें से सभी सही है। ज्ञान दीपिका का जन्म होगा 1905। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 1880 में हुआ था। पुत्र वियोग के शीर्षक के तो अपने पुत्र के लिए किया था। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी थी? कवि छायावादी भूषण ने था। घूंघट टेकना मुहावरे का अर्थ करना। घुटना टेकने का हार मान जाना। चूना करना का काम बोलना। निम्नलिखित में कौन सा अत्यंत व्यंजन है? मैं खाना नहीं खाया मिश्रित वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? चिड़िया मार आज जन्म प्रतिदिन। चंद्रमुख मथा करो दया किस कारक का उदाहरण है? करो दया अधिकरण। विधानसभा में तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? विधानसभा में तत्पुरुष समास का उदाहरण अधिकरण से। दादा के बाल सफेद किसका उदाहरण है? दादा का बाल सफेद है। कर्म का रमेश पढ़ता है किस कारक का उदाहरण है? में कर्ता का अशोक वाजपेयी का राज का सेवा रूप में की गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? वसक है। अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या है? सुधा है। चमक का विशेषण क्या है? चमकीला। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का क्या है? शुद्ध शब्द स्थान। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? विद्यार्थी। ठीक है। अब मैं सुडलों में से इस वाक्य में गुणवाचक शब्द सुडोल वर्ण शब्द का स्थान कहाँ है? दंत में। इस कार्य मुझे करने इसमें सर्वनाम क्या है? निश्चय है। मिठास में संज्ञा क्या है? भाववाचक है। इस संज्ञा का प्रयोग एक वचन के लिए किया गया
की संज्ञा का प्रयोग एक वचन के लिए किया गया है, व्यक्तिवाचक के लिए। 31वां नंबर है, भितरवा नामक स्थान का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तिरछी में। तिरछी शीर्षक पाठ के लेखक पिताजी का क्या नाम था? सुगोली। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? संयमपुर। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर। सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र का क्या था? श्रींगत्यो। सिपाही की मांग। शीर्षक पाठ में दीनू कौन था? जमींदार। ज्ञानदेव पति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड। चंद्र शर्मा गुलेरिया का पिताजी क्या नाम था? शिव राम शर्मा। जयप्रकाश नारायण का पिता माता का फूल कुमारी दयाल सिंह। गांव का घर शीर्षक में किस पेड़ के नीचे था? कटहल। प्रसन्न विद्यालय हो गया, इसमें किस काल का भूत है? सुगंध। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुज शब्द का स्त्रीलिंग अनुजी। ईमान शब्द कौन सा लिंग है? ईमान शब्द पुल्लिंग। किताब शब्द का कौन सा संज्ञा है? किताब जातिवाचक है। संयोग शब्द का संधि क्या होगा? समजोड़ योग संयोग। दीर्घ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्गंध। दुर्जोड़ गंध। दिगंबर शब्द का क्या होगा? दिग जोड़ अंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है? माँ ने मुझे रांची बुलाए। जो चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जो चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी काम दिल चुरा लेना। बच्चा सो रहा है, इस वाक्य में कौन सा है अकर्मक? जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश का पुकार नाम क्या था? नारायण। कामिनी तो अपना साथ यामिनी शांति शब्द को क्या लाती है? इस किस पंक्ति की है यह अर्धनारीश्वर? रोज शीर्षक कहानी का नायक कौन है? कांति। केवल कष्ट सहकर देश की सेवा के लिए कौन सा उत्कृष्ट है? एक लेखक और एक पथक। गंडक नदी का उच्च स्तंभ क्या है? ओ सदा नीरा। लपटन साहब किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था प्रेस प्रॉपर्टी की शब्द का विद्वान है। समाजशास्त्र का मानक किस नाटक का था? मानक किस नाटक का था? सिपाही की माँ। पंडित राम अवतार किसका था? किस रचना का था? रोज का था। पंच परमेश्वर चचा किस शीर्षक में कविता थे? पंच परमेश्वर गांव का घर। सिपाही की माँ। सिपाही की माँ निम्नलिखित में कौन थी? कुंती।
गंडक नदी कहाँ पे है? चंचल। नारी और नर शब्द क्या है? द्रव्य। इस पंक्ति किस पंक्ति का था? मुक्तिबोध। अजान सुजान शीर्षक रचना किसकी थी? मोहन राके। रोज शीर्षक कहानी का मालती का पुत्र क्या नाम था? टीटी। संस्कृत के 4 अध्याय शीर्षक रचना किसने की थी? सूरदास। बोलते क्षण शीर्षक किसने की थी? उदय प्रकाश। पठित पाठ में भगत सिंह सुखदेव को पत्र कहाँ पर दिया था? जेल में। कामयाबी शीर्षक रचना किसकी थी? जयशंकर का। तेरी कुड़माई हो गई इस कथन का संबंध किस कहानी से है? रोज। ये रोज के कहानी से। सुमंदा कुमारी चौहान रचित थी पुत्र वियोग। प्रकृति वर्णन से संबंधित है। उषा। कविता का कवि किस कवि को कहा जाता है? दिनकर को। अधिनायक कैसे कविता है? अधिनायक कैसे है? व्यंग्यात्मक। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन है? अधिनायक। फ्रैंका का आया कौन थी? फर्डिनांड। हेनरी फॉलेज कहाँ के रहने वाली थी? कांगो के। अंतोन चेखव किस स्तर के लेखक थे? चीनी स्तर के। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का। काफी नंबर आ गए हैं। उद्योग शब्द का क्या होगा? जोड़ उद्योग। जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोड़ जन। निम्नलिखित में कौन सा अनुनासिक वर्ण है? अनुनासिक वर्ण नहीं है। यो। निम्नलिखित में से भाषा शब्द का क्या है? तत्सम। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन नहीं है? त्रिवेदी। जिसके चार पद हो उसे क्या कहे? चतुष्पद। जिससे भय ना हो निर्भय। निम्नलिखित में कौन सा योग रूप शब्द है? चक्रपाणि। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। निम्नलिखित में कौन सा तद्धित शब्द नहीं है? जल। निम्नलिखित में दलित आत्मकथा कौन है? जूठन। हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कठोर शब्द का विलोम कोमल। अधिकतम शब्द का विलोम लघु। वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोनिष्ठ। जड़ शब्द का विलोम क्या होता है? चेतन। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर्ग नहीं है? री। वीरता शब्द का प्रत्यय ता। पढ़ाई शब्द का आई। संसार शब्द का संधि क्या होगा? समजोड़ सार। संसार। 100 कंप्लीट हो गए हैं।
इनमें आपको कोई सा निबंध लिखना था, वृक्षारोपण पे अस्पष्टता, ये सब इनमें से आपको कोई 2 का देना था। इन लोग का आंसर आपको PDF पर मिल जाएगा।